प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैथ्स रीजनिंग पाठशाला पे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। लाभ हानि का जो है पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। जिन भाई ने अभी नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। सबसे ख़ास बात क्या है कि प्रॉफिट लॉस के जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सबको शॉर्ट ट्रिक से करवाए हैं, यानी वन लाइन मेथड आपको बताया हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम क्वेश्चन को लगाने में नहीं लग रहा है। और आज की क्लास जो है वो भी इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि जितने भी PYQ हैं सारे PYQ 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा बिना पेन उठाए हुए, ठीक। और इसके पहले जो है हमारी एक क्लास हुई है परसेंटेज की और दूसरी क्लास हुई है रेशियो की। ये दोनों कंप्लीट क्लास है, वन शॉट है, तो इसको आप देख लीजिए क्योंकि परसेंटेज और रेशियो से ही आपकी अर्थमेटिक पे पकड़ बननी है। अगर परसेंटेज और रेशियो आपका कंप्लीट नहीं है तो अर्थमेटिक आपकी स्ट्रांग कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक। तो बिना देरी करते हुए आज के सवालों की श्रृंखला की तरफ चलते हैं। देखो आज का जो टाइप है हमारे पास वो क्या करें, वस्तुओं पर आधारित प्रश्न है, ठीक। और दूसरा है आंशिक बिक्री, और फिर मूल्य अंतर पर है, और क्रमिक बिक्री पर है यानी सक्सेसिव वाला जो सेलिंग होता है, और ये क्या है समान विक्रय मूल्य यानी सेम SP है, ठीक। इतने टाइप्स आज कवर हैं आज की इस वीडियो में। देखो सबसे पहला सवाल हम देखेंगे। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप समझिए आपने 36 वस्तुएं बेची हैं और आपको 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब आपने 36 जब बाबू बेची तब आपको 9 का लाभ हुआ ना, यानी ये जो 9 का लाभ है ये इसी 36 में तो लगा हुआ है, इसी 36 में तो है। यानी कोई चीज़ अगर आप 36 में बेच के आ रहे हो, कोई चीज़ आप 36 में बेच के आ रहे हो यानी SP जो है आपका 36 है। अगर इसमें से मैं कहूँ आपका लाभ जो है 9 है, अगर इसमें से इसी में से आपका प्रॉफिट जो है, इसी में से आपका प्रॉफिट जो है अगर वो 9 निकल जाए तो आप बताओ 36 रुपये में बेचने पर 9 का आपको प्रॉफिट हो गया तो आपका CP कितना रहा होगा भाई, आपका CP कितना रहा होगा, तो CP जो आपका रहा होगा वो 36 - 9 रहा होगा, यानी कितना 27 रहा होगा। इतनी बात समझ में आई। यानी 36 में आपने बेचा, आपको 9 का फ़ायदा हुआ, इसका मतलब वो चीज़ आपने 27 में खरीदी रही होगी। अब यही कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत कैसे पता चलेगा भाई, हमें 9 का प्रॉफिट हुआ है और किस पे हुआ है, तो हमेशा लाभ और हानि CP पे होता है, तो CP हमारा कितना है 27 है, यानी 9 का लाभ हुआ 27 पे। अगर इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3, और 1/3 का हमको पता है क्या होता है 33.33% होता है, ठीक। या फिर आप कैसे कर सकते थे 1/3 × 100, ये कितना हो जाता 100/3, तो आपका आंसर जो आ जाता कितना आ जाता 33 सही 1/3%। या फिर आप इसी को लिख सकते थे 33.33%। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई समस्या है नहीं है, ठीक। अब अच्छा इसी को, ये तो था वन लाइन मेथड, यानी आप देखते कि आपको 9 का फ़ायदा हुआ और फ़ायदा 36 में बेचने पर हुआ, यानी 36 टोटल आपके पास रुपए मिले हैं जिसमें 9 आपका फ़ायदा है, यानी आपने 27 में चीज़ खरीदी रही होगी। जैसे ही आप 9/27 करते 1/3 आता, आपका 33 से 1/3 आंसर हो जाता, ठीक। और इसका एक बेसिक सा तरीका आपको सेकेंड मेथड करके हम बता दे रहे हैं, ठीक। इसका बेसिक सा तरीका हम बता दे रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में करना आपको यही तरीका है, एग्ज़ाम में आपको जो है यही वाला तरीका करना जो पहले मैंने बताया हुआ है। अच्छा इसका बेसिक अगर दिखा लेंगे तो लाभ कह रहा है ना, लाभ कब होता है जब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, यानी अगर आप कोई चीज़, देखो लाभ कब होगा अगर CP आपका 10 है और SP सपोज दैट आपका 12 हो गया तब लाभ होगा ना। यानी लाभ के केस में SP जो है बड़ा होता है, तो SP में से हम CP घटाएंगे,
तभी तो हमको पता लगेगा कितने प्रॉफिट हुआ। जैसे 12 में से 10 को घटाए तो पता लग जाएगा 2 को प्रॉफिट हुआ ना। तो बस यही सेम है। कह रहा है 36 वस्तुएं बेचने पर, कितनी वस्तु बेचने पर? 36। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 36 SP, यानी 36 बेची तो इसका मतलब 36 जो है वो खरीदी भी होगी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 36 CP कर देंगे, इसको अलग पेन से कर दें, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 CP हो जाएगा। अब देखो ये SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट क्या होता है ना, तो प्रॉफिट हुआ कितना है? कह रहा 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 9 SP के बराबर प्रॉफिट हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। अब देखो ये SP है और ये SP है, ये वाला SP, ये वाला SP। तो ये 9 को अगर हम इधर ला लें, 36 के साइड घटा लें, तो 36 में से 9 अगर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 27 SP। कितना हो जाएगा? 27 SP बराबर ये जो 36 CP माइनस का दिख रहा है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस पे हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 36 CP। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब SP और CP का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो SP यहाँ पे कितना था? 36, और ये हो जाएगा 27। अब समझ में चीज़ें आ गई आपके कि आपने जो है 27 का ख़रीदा और आपने 36 का बेचा, तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ? 9 का हुआ। 9 का फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा नुकसान हमेशा CP पे होता है, यानी 9/27 गुने में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, तो वही 1/3 यानी कितना आ जाएगा? 33.33% आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में चीज़ें आई? यानी इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत थी नहीं, ये चीज़ आपके समझने के लिए थी। सेकंड मैटर जो आपको एग्ज़ाम में इसको करना था बाबू, देखो ये सब बेस था आपको समझने के लिए, ये वाला बेस था आपको समझने के लिए, करना आपको यही इतना है केवल एग्ज़ाम में। यानी 36 आपने बेची जिसमें से 9 आपका लाभ था, इसका मतलब आपने खरीदी कितनी थी? 27 पे, तो बस 9/27 करना है, 1/3 आया आपका, कितना हो गया? 33 से 1/3%, बात ख़त्म। ये उन बच्चों के लिए था जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें उनके लिए थी। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब बेसिक नहीं बताएंगे हम, अब शॉर्ट ही बताएंगे। देखो कह रहा है एक दुकानदार 55 टॉफ़ी बेचकर 11 टॉफ़ी के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बताओ 55 टॉफ़ी बेचे हो, यानी पूरा 55 बेच दिया हो, जिसमें से आपको 11 का लाभ मिल गया। अच्छा, अगर 55 पे बेचने पर आपको 11 का लाभ मिला है तो इसका मतलब आपने महंगी बेची होगी इसको, तभी तो लाभ मिला है। यानी इसी लाभ को, इसी 11 को 55 में से घटाएंगे तो CP मिल जाएगा। तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हुआ है? प्रॉफिट आप देखोगे 11 का हुआ है, तो यानी 11 का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? CP पे। यानी आपने 55 बेच के 11 का प्रॉफिट उठाया, इसका मतलब आपका CP कितना रहा होगा? CP रहा होगा 44। क्या रहा होगा? 44। तो अगर 11 चौक 44 यानी 1/4, और जैसे 1/4 आता है आपको पता है 1/4 का मतलब 25% क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 25% क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। या आप इंटू 100 यहाँ पे कर लेते तो क्या हो जाता? 25% जो था हमारा राइट आंसर हो जाता। तो इतनी ही चीज़ें आपको करनी थी इस क्वेश्चन में। ठीक, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी कह रहा है यदि कुल वस्तुओं का, जो कुल वस्तु का 80% है, 80% को आप 20% के लाभ पर बेच रहे हो और शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इस सवाल को लगाने का हम सबसे बेहतर तरीका आपको बताते हैं, बिल्कुल अपडेटेड सॉल्यूशन। ठीक, देखो कह रहा है कुल वस्तुओं का 80%, तो 80% होता कितना है बाबू? 80% का अगर मान आप निकालोगे तो ये होता है 4/5। होता है कि नहीं? 4/5। यानी पूरी जो वस्तु थी वो कितनी थी? 5 थी। तो 5 में से 4 को इसने क्या किया? 20% के लाभ पर बेचा। देखो इसमें से 80% को जो हुआ वो कितने हुआ? 20% के लाभ पर बेचा। यानी इस 4 को 20% लाभ पर, तो आप क्या करोगे? इसका बस इतना आपको करना है कि ध्यान लगा के कि 4 को गुने 20 कर देंगे, यानी +20 करना है। तो 20 जो कितना होगा? 80। और ये 80 किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि प्रॉफिट पे बेचा हुआ है। ठीक,
ना। अब कह रहा है और शेष वस्तु को 30% की हानि पर, ये जो शेष वस्तु है कह रहा शेष वस्तु को 30% की हानि पर। अच्छा 5 टोटल थी, 4 चली गई, तो शेष भाई कितनी बची? आप बोलोगे शेष जो बची है वो बची है 1, और 1 को 30% हानि पर यानी -30 से गुणा, तो यहाँ पे क्या आया -30 आ गया। ठीक, अब अगर आप टोटल देखोगे तो एक जगह आपको प्लस का 80 मिला, एक जगह माइनस का 30 मिला, यानी टोटल क्या हुआ 50 का प्लस आपके पास आया कि नहीं। अगर इन दोनों का ही अंतर हम लेंगे तो ये क्या आया, यानी घटाएंगे तो क्या आया, प्लस का 50 आपके पास हुआ मामला कि नहीं बना ना। और ये कितने भाग पे, टोटल जो हमारा भाग था भाई वो कितना था, 5 ही तो था टोटल भाग, तो यानी अभी भी हमको प्लस 50 का फ़ायदा हुआ कितने पे, 5 भाग पे, यानी एक भाग पे कितना हुआ 10% का फ़ायदा। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसका आपको बेसिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, इसका बेसिक बताने की कोशिश आपको करता हूँ कि आप बेसिक इसका कैसे करते। ठीक, देखो अब इसका बेसिक हम करेंगे। कह रहा है कुल वस्तुओं का 80%, तो सबसे पहले आप क्या करो, पूरी वस्तु ही मान लो ना। पूरी वस्तु कितनी माने 100, इसका बेसिक तरीका। ठीक, तो अगर टोटल 100 है कोई चीज़, कितनी है टोटल 100 है, जो है टोटल 100 है, तो 80% को, तो 100 का 80% आप समझ रहे हो कि 80 ही होगा, और फिर इसका शेष जो बचेगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अब कह रहा है 80% को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी अगर इसको बहु 20% के लाभ पे बेचना है तो अपना कितना होगी, 120% हो जाएगी ना, यानी 120/100 हो जाएगी, होगी कि नहीं। और जो शेष था उसको 30% की हानि पर बेच रहा था, किस पे, 30% की हानि पर, यानी अगर 30% की हानि पर कोई चीज़ बेची जाती है तो बिकेगी कितने, 70% पे, यानी ये अपना 70/100 हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। अगर आप इसको कैंसल आउट करोगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, तो आप देखोगे यहाँ पे कि 12 थे कितना हुआ 96 प्लस 7 दूनी कितना हो गया, ये कितना हुआ 7 दूनी 14 हुआ। ठीक, 7 दूनी 14 हुआ। अब देखो 96 400, यानी टोटल कितना मिल गया हमको, 110 मिल गया। कितना मिला, 110 मिल गया। तब आप देखोगे अगर ये 100 से 110 हुआ तो ओवरऑल जो कुल आपको लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 10% का हुआ। तो आप ऐसे जो है बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, और ये आपका शॉर्ट मेथड है। ठीक, शॉर्ट मेथड है कि आप इसको मन में लगा सकते हो। ठीक, इसको मन में लगाया जा सकता है। ठीक ना, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये वाला सवाल है, आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ो। देखो 70% को 20% के जो है लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक, और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे। सत्तर % का मान जो होता है, ये 70% चीज़ें हैं, तो 70% का मान कितना होता है, 7/10। ये हो गया 7/10। ठीक, कह रहा है को 20% के लाभ पर। अच्छा 20% के लाभ पे बेचना है, तो इसको अगर 20% के लाभ पे बेचना है तो हम क्या करेंगे, गुणे 20 करेंगे। अच्छा लाभ पे है तो प्लस रहेगा, तो 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, वो भी कितने का, प्लस का। बात समझ में आई। अच्छा बचा कितना पार्ट, आप देखोगे 3 पार्ट बचा हुआ है, और शेष को कह रहा है 10% की हानि पर बेचता है, यानी इसको 10% की हानि पर बेचेगा तो -10, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 नाम में 30, यानी -30 हो जाए। कोई दिक्कत, कुल लाभ पूछा है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे भाई तो यहाँ 140 प्लस का है, 130 माइनस का है, यानी पॉजिटिव में हमारे पास कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में हमारे पास आ जाएगा 110।
ये पॉजिटिव में 110 आया, लेकिन कितने भाग पर? तो आप बोलोगे 10 भाग पे 110 हुआ, तो इसी 10 से हमको केवल क्या लगानी है? भाग लगानी है। तो बराबर क्या आ जाएगा? 11% जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई? ये तरीका आपके समझ में आया? ठीक। अब इसको भी एक बार आपको बेसिक से हम करके बता देते हैं। ठीक, देखो अगर इसको बेसिक से हम करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे? कह रहा है 70% को 20% के लाभ पर, यानी टोटल आपका जो था वो चीज़ कितनी थी? 100% होती है। ठीक भाई, कितनी होती है? 100% होती है। और इस 100% में से एक तो पार्ट आपका आ गया कितना? एक पार्ट आ गया 70% का, तो दूसरा कितने का होगा? दूसरा होगा 30% का, होगा कि नहीं? ठीक। अब कह रहा है जो 70% वाला 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी इसको आप 20% लाभ, यानी हम डायरेक्ट 6/5 कर दें ना। 20% ने 120/100 तो 6/5। और सेकंड वाले 10% हानि पर, तो 10% हानि पे बेचा गया, यानी 90% में बेचा गया तो 9/10। तो अगर यहाँ से आप जब ज़ीरो कैंसिल आउट करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 9 तियाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 तियाँ 27 हो जाएगा। और इस 5 से अगर 70 को काटोगे तो कितना होगा? 14 होगा, यानी 14 छंग 84 हो जाएगा। यानी यहाँ 70 से आपको कितना मिला? 70 से आपको 84 मिला, और 30 से आपको 27 मिला, यानी टोटल कितना हो गया? 7 4 11 के एक कैरी लगाए, 8 2 10 11, तो टोटल कितना हुआ? 111 हो गया। तो अगर 111 हुआ, यहाँ पे आपका 100 था, तो 100 से अगर 111 हुआ तो आपका कितना % प्रॉफिट हो गया? 11% का प्रॉफिट हो गया, जो कि पहले वाले में भी 11 था, सेकंड वाले में भी 11। ठीक, तो ये दोनों मेथड थे आपको इस सवाल को लगाने के। ठीक, फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ये फर्स्ट मेथड ही लगाओ। फर्स्ट मेथड को आप मन मन में कर सकते हो, बाकी आसान दोनों है, तो दोनों आप जैसा भी आपको बेहतर लगे वो चीज़ आप लगाओ। मैं रिकमेंड करूँगा आपको फर्स्ट वाला मेथड। ठीक, अब इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सामान रेट 600 में, यानी 600 रुपये में ख़रीदा जाता है। कितने में ख़रीदा जाता है? 600 में ख़रीदा जाता है। उसका 5वां हिस्सा, समझना, उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में लाभ 30% का हो? ठीक, पूरे लेन देन में 30% का। अब आप बात समझो, अगर एक चीज़ का कोई 5वां हिस्सा है, समझो 5वां हिस्सा है, तो हम वही शॉर्ट मेथड से ही लगाएंगे। 5वां हिस्सा, 5वें हिस्से का मतलब कितना होता है? 1/5, यानी 5 कोई अगर पूरी चीज़ थी तो उसमें एक हिस्सा जो है कह रहा है 5वां हिस्सा 20% की हानि पर, यानी इसका गुना किससे कराएंगे? -20 से कराएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा? -20 प्राप्त होगा कि नहीं? और यहाँ एक चीज़ हमको और ध्यान देनी है, शुरू में कहा कि, लास्ट में कहा कि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो, यानी ये 5 जो था इस पे आपको 30% का लाभ हो, तो यानी आप गुने कितना कराओगे? +30 कराओगे ना, यानी आपको कितना हो जाएगा? 150 टोटल मिलना चाहिए। यानी आपको मिलना कितना चाहिए? 150 मिलना चाहिए। लेकिन अभी आपसे कितना गया है? ये 20 तो घट गया है, यानी 150 लाने के लिए आपको प्लस का 170 लाना पड़ेगा कि नहीं? और यहाँ पे पार्ट बचा कितना हुआ? तो आप बोलोगे 4 बचा हुआ है, और लाने कितनी संख्या? 170, तो 170/4 कर देना है बस। तो आप 4 चौक 16, फिर 16 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी 42.5% जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42.5% होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में? अब ये 4 कहाँ से है? 4 आया इस पार्ट से, क्योंकि टोटल था 5 में से एक निकल के आया कितना? 4। बात समझ में आई? तो ये वाला तरीका जो है बिल्कुल आसान है, लेकिन सेकंड तरीका सेम टाइम आपको हम बताते चल रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत किसी को ना आए। ठीक, धीरे धीरे चीज़ें सीखो। अब देखो, आप मान लो कि आपके पास टोटल जो था वो कितना था? 100 था ना। आपके पास टोटल जो था वो कितना था? 100 भाग था। इसमें से कह रहा है 5वां हिस्सा, 5वां का मतलब 20 होगा, और फिर शेष कितना होगा? ये शेष हो जाएगा 80। कह रहा है ये कि
पाँचवें हिस्से को 20% की हानि पे बेचा, यानी इसको 20% हानि पे बेचा, तो बेचा कितने 80 पे, यानी 4/5 पे। तो आप यहाँ से अगर काटोगे इसको तो 5 चौक 20 यानी 4 चौक 16 यहाँ से मिला। लेकिन ओवरऑल इसे चाहिए था 31% का लाभ, यानी 130 चाहिए था। तो आप अगर ये देखो आपको 16 मिल चुका है, आपको चाहिए 130, तो अभी भी आपको कितना चाहिए? तो आप बोलोगे अभी भी हमें कितना चाहिए? 114 चाहिए। कितना चाहिए? 114 चाहिए। और वो 114 पार्ट आप किसको निकालोगे? 80 पे निकालोगे। तो 80 से अगर 114 तक जाना है तो आप कितना बढ़ाओगे? तो आप बोलोगे कितना बढ़ेगा? ये 34 बढ़ेगा। 34 बढ़ेगा कहाँ से? 80 से, यानी 34 प्लस करना पड़ेगा कहाँ से? 80 से, इंटू कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे? 20 चौक 80, 20 पचे 100। अगर 34 का 5 से गुना कराओगे तो आप कितना होगा? 5 चौक 20 और 5 15 यानी 170/4। और 170/4 का सेम मतलब वही हो जाएगा कितना? 42.5%। कितना हो जाएगा? 42.5% जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड थे, आप चाहे जिस मेथड से लगा सकते हो। फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता के चल रहा हूँ। देखो अब आगे देखेंगे। कह रहा है किसी वस्तु को, ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, यानी कोई भी मूल्य रहा होगा उस पर बेच दिया गया। आपने जैसे मान लिया कि आपने 10 में बेच दिया, 20 में बेच दिया, x में बेच दिया, y में, किसी भी रेट पे आपने बेच दिया। लेकिन कह रहा है उस मूल्य के 4/5 यानी 4/5 हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है, यानी 16% की हानि हो रही। कब? जब उसके 4/5 मूल्य पर बेचा जा रहा है। यानी पहले अगर 5 में बेचा जा रहा था तो अब कितने में बेचा जा रहा है? अब 4 में बेचा जा रहा है। ठीक, ये पहले जो है, पहले 5 में, तो अब किस में बेचा जा रहा है? 4 में बेचा जा रहा है। तो यही कह रहा है कि जब 4 में बेचा जा रहा है तो ये 16% की हानि हो जा रही है। तो 16% की हानि यानी ये 84 में बिक रहा है। कितने में? 84% में बिक रहा है। तो बस सेम यही आंसर हो गया हमारा। अगर 4 से 84 तक जा रहा है तो आप देखोगे कितना गुना हो रहा है? 21 गुना हो रहा है ना। तो इस 5 को भी हम क्या करेंगे? 21 गुना करेंगे। तो 21 पचे कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ 105% होती है तो यानी इसमें प्रॉफिट कितने का है? 5% का है। इसमें कितने का लाभ है? 5% का लाभ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 204 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 24% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा आप एक चीज़ बताओ, जो हानि होती है या जो लाभ होता है वही तो सीपी और एसपी का अंतर होता है। मैंने पहली ही क्लास में आपको बताया। सपोज़ दैट मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये है हमारे पास सीपी और ये है हमारे पास एसपी। अगर मैं कहूँ मैं कोई चीज़ 100 में ख़रीद के लाया और इस पे जो है मुझे 10% का लॉस हुआ, तो आप इसका एसपी कितना बताओगे? 90 बताओगे। अगर यही सेम चीज़ मैं कहूँ कि इस पे मुझे 20 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, तब आप यही एसपी कितना बताओगे? 120 बताओगे। तो ये रहा आपका सीपी, ये रहा एसपी, तो इसका अंतर क्या आया? लॉस हुआ ना। और ये रहा आपका सीपी, ये रहा आपका एसपी, तो इसका अंतर क्या हुआ? प्रॉफिट रहा ना। यानी एसपी और सीपी का अंतर जो होता है वो प्रॉफिट या फिर लॉस ही होता है। प्रॉफिट या फिर लॉस ही होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे कह रहा है हानि प्रतिशत कितना है? 24 है और इनके बीच अंतर कितना? 204 है। इसका मतलब जब भी ऐसा सवाल आपके पास आए डायरेक्ट आप इस 24% का मान ही क्या कर दोगे? 204 कर दोगे। कितना कर दोगे? 204 कर दोगे। और पूछा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 24% हानि हुई है ना। अगर 24% की हानि हुई है इसका मतलब वो चीज़ कितने में बिकी होगी? वो चीज़ 76 में बिकी होगी। तो आपको 76 का मान निकालना है। ठीक, कितने का मान निकालना? 76% का मान निकालना है। अब छोटी चीज़ इसको काट लो। अगर आप काटो 6 से, तो 6 से अगर इसको काटोगे आप तो 6 चौक 24 और यहाँ पे 6 तिया 18, 6 चौक 24। ठीक, 34 हो गया। अब 2% का मान कितना हो जाएगा? 2% का मान हो जाएगा 17।
यानी ये 76 कितना गुना है, ये 1% का मान आप दशमलव निकालोगे, लेकिन 2% से 76 कितनी बार गुना हुआ है, तो आप बोलोगे 38 बार गुणा हुआ है। तो 17 गुणे अगर 38 कर देंगे तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 17 अठे 136 का 6 कैरी कितना या 13 आया, और 17 तियाँ 51, 3 54 10 64, यानी 646 जो है हमारा राइट आंसर हो गया। कितना हो गया? 646 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, अब इसको आप डायरेक्ट 24 से 76 पे जा सकते थे, 4 से भी 76 पे जा सकते थे। ठीक ना, 4 एक कम 4 करते, 4 9 36, यानी 19 चौक 76 होता है, तो 19 से गुना करवाते। ठीक ना, तो इतनी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये 4% की वैल्यू जो थी 34 थी, तो आपको जाना था 76 पे, यानी 19 चौक 76 होता है ना, तो केवल 19 बार ही जा रहा था। कितने बार? 19 बार जा रहा था। तो आप सिंपली यहाँ भी क्या कर देते, 19 से गुना करा देते, तो आपका वही 646 जो है राइट आंसर आ जाता। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, आप छोटा भी कर सकते थे। ठीक, और ये चीज़ जो थी आपको, ये चीज़ थी आपको समझाने के लिए। ठीक, बात समझ में आई। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 है। देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 है, यदि हानि 40% हो। अभी बताया, जो हानि या जो लाभ होता है वही अंतर होता है, यानी इस 40% का मान ही 224 है। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इस 40% का मान कितना कर देंगे, इस 40% का मान कर देंगे 224 कर देंगे। कह रहा तो विक्रय मूल्य बताओ। अगर आपको देखो 40% की हानि हुई है, तो आपने बेचा कितने में होगा, 60 में, और विक्रय मूल्य का मान पूछा, तो यानी 60 का मान आपको बताना है। तो आप 60 का मान आराम से निकाल सकते हो। 60 का मान कैसे निकलेगा, आप यहाँ से 20 का निकाल लो। देखो 2 से काटेंगे अगर हम इसको, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, और ये 2 से काटेंगे तो 1 1 2 112 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो 20 तियाँ 60, यानी 3 गुना पे जा रहा है, यानी इसको भी 3 गुना पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा 336। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 336 हो जाएगा। तो यही 336 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, बात समझ में आई। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल कैसे लगेगा, ये कह रहा है ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, और बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। ठीक, यदि सी उस साइकिल के लिए 1287 का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। देखो इसका वन लाइन मेथड आपको बताते हैं, उसके बाद आपको रेशियो से भी बताएंगे। देखो ए जो है बी को 30% के लाभ पर बेचा ना। पहली बात क्या थी, ए ने बी को 30% के लाभ पर बेचा। अच्छा, मान लेते हैं ए के लिए जो रेट था, ए के लिए था ए ही था, लेकिन ए ने 30% लाभ पर बेचा। अब 30% लाभ का मान होता है 3/10 ना, यानी 10 की चीज को इसने कितने में बेचा, 13 में बेचा, यानी कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, 13/10। अब आगे कह रहा है बी जो है बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। तो सपोज दैट अब ये इतने में बी पाया होगा, अब बी क्या कर रहा है, इसको 10% के लाभ पर, यानी ये जो चीज़ थी, अब ये इसका रेट 10% और बढ़ेगा। तो अगर 10% और बढ़ेगा तो ये 11/10 हो जाएगा कि नहीं, ये बी के लिए हो गया। आगे कह रहा है यदि सी उस साइकिल के लिए 1287 का भुगतान करता है, यानी सी जो करता है यही इतना भुगतान करता है, वो कितना का है, 1287 रुपए का है। तो अगर इसको 11 से काटे तो 11 एकम 11 1, 11 एकम 11 7 77, और अगर 13 से इसको काट दे तो 13 9 में 117, यानी ए के लिए जो वैल्यू हो जाएगी, ये 10 दाम में 100 हो जाएगा, और ये 100 9 से गुणा होगा कितना होगा, 900 हो जाएगा। यानी ए ने साइकिल का मतलब ए के साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, तो 900 था। ठीक, तो ये था वन लाइन मेथड। आप क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना। हम आपको इसका बताते हैं सेकंड मेथड रेशियो, जिसके ये सब कम समझ में आया है वो सेकंड वाला मेथड सीख ले, बट करना आपको यही है, ये सीखना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक, देखो अब रेशियो से अगर बनाते हैं, रेशियो में सबसे पहले हमको ये देखना कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे ए है, बी है और सी है, ए बी और सी है। ठीक, अब देखो ए जो है बी को 30% के लाभ पर बेचा, 30% लाभ यानी 10 का सामान 13 में बेचा, क्योंकि 30% का जो मान होता है वो होता है 3/10। अगर लाभ होगा तो 10 से 13 हो जाएगा, और हानि होगा तो यही 3 घट के 10 से 7 हो जाएगा। ठीक,
तो ये चीज़ यहाँ की थी। अब दूसरा बी ने 10% का लाभ बेचा, यानी 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब सिंपली मैंने परसेंटेज में ही आपको ये रेशियो वाला चीज़ पढ़ाई है कि रेशियो आपको बराबर करना, तो आप क्या करोगे, खाली जगह है ये वाली, तो यहाँ पे 13 फिल कर दोगे, यहाँ पे कितना कर दोगे, 10, और इनका गुना होता है। तो सी जो है 1287 भुगतान करता है, और सी के लिए यहाँ कितना है, यहाँ जो है 13 गुने 11 है। तो अगर 13 और 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 सत्ते 77, और इस 13 से काट लेंगे तो 13 9 में 117, यानी ए के लिए जो था 10 धाम में 100 था, तो ये 100 से अगर 9 का गुना हो जाएगा तो कितना होगा, ए के लिए बन जाएगा 900 का हो जाएगा, यानी ए का सीपी जो था कितना था, 900 था। तो ये था इसका क्या था, रेशियो मेथड। ठीक, ये वाला फर्स्ट मेथड था अपना, और ये था सेकंड मेथड अपना। ठीक, ये सेकंड मेथड था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आकाश ने 15,000 में एक मोबाइल खरीदा और 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया। करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी जो व्यक्ति लास्ट में पाएगा उसके लिए इसका पैसा बताना है। तो आकाश ने कितने में, 15,000 में खरीदा, तो वन लाइन मेथड आपको मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में। आकाश ने कितना खरीदा, 15,000 में खरीदा। ठीक, आगे कह रहा है और 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। अच्छा, 20% के लाभ पर बेचा, यानी इस रेट को जो है 20% बढ़ाएंगे, 20% बढ़ाएंगे, यानी 6/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये नेहा के लिए होगी। फिर कह रहा नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% लाभ पर बेच दिया। अब 15% का लाभ 3/20 होता है, यानी यही चीज अब 3/20 यानी 23/20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 23/20 हो जाएगी। आगे कह रहा है रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेचा, यानी 25% की हानि पर अगर बेचा है तो 25% की हानि कब होगी, 3/4 पर होगी। तो बस अब ये जो रेट आएगा वो किसका आएगा, करण का आएगा। तो इसको हमको सिंपली क्या करना है, काटना है। तो देखो 20 पंचे 100 से ये 00 कट जाएंगे, कोई यहाँ तक दिक्कत है नहीं। अगर आप चाहोगे तो ये 2 से क्या करोगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक ना, और इस 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150, यानी 75 गुणे 23 और गुणे 3 तिया में 9, यानी इसका मान हमें निकालना है। अच्छा, गुणा करने के लिए मुश्किल होगा तो यहाँ पे 9 है, तो हम 9 से क्या कटने वाला ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो 5 2 7, देखो 5 2 7, 5 12 1 13, ये 9 से नहीं कट रहा है। इसको देखोगे 5 2 7 5 12 5 17 1 18, ये कट रहा है, ये हो सकता है। 5 5 10, 10 5 15 1 16, ये नहीं हो सकता है। और ये 5 5 10 2 12 5 17 1 18, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर 9 से हमने चेक कर लिया तो हमारे पास 75 यानी 25 से भी कटने वाला ऑप्शन चेक करना होगा। तो आप देखोगे 25 से केवल और केवल यही कट रहा है, ये वाला नहीं कट रहा है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 15,525। ठीक, कितना हो जाएगा, 15,525 रुपए हो जाएंगे। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वन लाइन मेथड यही है, यही आपको इस्तेमाल करना है। ठीक, अब देखो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है। पी भाई जो है क्यू को 5% हानि पर बेचता है, तथा क्यू जो है आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। ठीक, यदि आर वस्तु के लिए 2812 चुकाता है, यानी लास्ट वाले का रेट दिया हुआ, फर्स्ट वाले का बताना है ना पी के लिए, तो पी के लिए हम मानते हैं इसने पी ही रुपए का खरीदा रहा होगा। 5% हानि पर क्यू किसको बेचा, क्यू को बेचा। अब 5% हानि यानी 5% मान 1/20, यानी 20 के सामान को इसने 19 में बेचा था, यानी 19/20 कर देंगे, है कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्यू जो है, ये क्यू ने आर को कितने बेचा, 20% हानि पर, तो 20% का मान 1/5 होता है, यानी 5 का सामान 1 की हानि पर, यानी 4 में बिक जाएगा। ठीक, अब आर इस वस्तु के लिए 2812 भुगतान करता है, यानी इसका मान कितना है, 2812 है। ठीक,
अब इसकी हम काटापीटी कर लेंगे। अगर देखो 4 से हम काटते हैं तो 4 सते 28, दो संख्या काटना है, जीरो लगा के 4 तियाँ 12, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। अगर 19 से काटना चाहें तो 19 चौक 76 यानी 19 तियाँ 57, 13 133, 19 सत्ते 133, ये कितना हो गया 37 हो गया। अब ये 20 पंचे 100 और 100 का 37 में गुणा होगा तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 3700। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3700 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, तो ये सवालों को आप ऐसे ही लगाना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंट पे चीज़ें कैसे घटानी है कैसे बढ़ानी है। सबसे आसान सबसे कम टाइम वाला यही तरीका है आपके लिए बेस्ट। ओके, इसको रेशियो मेथड से भी किया जा सकता है। रेशियो मेथड जो मैंने है यहाँ पे आपको बताया हुआ है, आप इससे सीख सकते हो, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा टाइम लेगा रेशियो वाला, इसलिए हम वन लाइन मेथड ही कर रहे हैं। ठीक, देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखे, कह रहा है विकास 504 प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। वह पहली मेज पर 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरी मेज पर 40% की हानि उठाता है। दोनों मेजों का कुल मूल्य, देखो ये सेम एसपी वाला सवाल है ना, कह रहा है 504 प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है, एक पर 40% का लाभ हुआ और दूसरी 40% की हानि हुई। तो देखो ये रहा अपना सीपी और ये रहा अपना एसपी। एक पे इसे क्या हुआ 40% का लाभ हुआ, 40% मान 2/5 आना, 5 का सामान इसने 7 में बेचा और एक पे क्या हुआ इसे 40% की हानि हुई, तो यानी 5 का सामान इसने 3 पे बेचा। कोई दिक्कत, यहाँ पे सेम एसपी कह रहा है, यानी ये कह रहा है प्रति मेज की दर, देखो 504 प्रति मेज की दर पर 2 मेज बेचता है, यानी दोनों मेज कितने में बेचता है 504 रुपये में। इसके कहने का मतलब है कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो हम सेलिंग प्राइस को सेम कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेके, यानी इसमें 3 से गुना करवा देंगे, इसमें 7 से। तो आप देखोगे 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 सते 21 और 7 पचे 35 और 7 तियाँ 21। अब देखोगे एसपी अपना बराबर हो गया और एसपी है कितना 504 है, यानी इस 21 का मान कितना है 504 है। तो 21 से अगर काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 21 दूना 42, 21 चौक 84, 1 यूनिट का मान आया 24। कह रहा दोनों मेजों का कुल क्रय मूल्य, तो मेरे भाई दोनों मेजों का कुल क्रय मूल्य यहाँ पे कितना था 35, 15 आप जोड़ोगे तो 35 5 40 10 50 था, यानी इस 50 का मान निकालना है। तो अगर एक का मान 24 है तो 50 का मान कितना होगा 50 गुना में 24, तो 10 24 पंचे 120, यानी 1200 जो होगा वो दोनों का मिला के सीपी रहा होगा। ठीक, बात आपको समझ में आई। देखो समान सीपी कहा तो एक पे 40% लाभ कहा, मैंने 5 से 7 कर दिया, एक पे 40% हानि कही यानी 5 से 3 कर दिया। समान एसपी था तो 7 और 3 में क्या किया, 7 ने 3 से गुना करा दिया, 7 तियाँ 21 बन गया और 3 में 7 से गुना कराया 3 सते 21 बन गया, यानी पूरे में इसका गुना करवाना होगा फिर। तो यहाँ पे 15 35 21 21, और जो बेच रहा था 504 प्रति मेज बेच रहा था, यहाँ 21 में प्रति मेज बेच रहा था, यानी 21 की वैल्यू 504, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई। दोनों सामानों का क्रय मूल्य पूछा था, दोनों सामानों का क्रय मूल्य कितना था 50 था, तो 50 का मान आप निकालोगे तो 50 गुना 24 यानी 1200 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, पिछले साल 2 घड़ी खरीदी थी, इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी से दोनों घड़ियां बेच दी, 15,000 रुपए पे दोनों घड़ी बेच दी इसने, और कह रहा है एक घड़ी पर 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे x% की हानि हुई। यदि उसकी निवल हानि 2000 है तो x का मान, निवल हानि यार ओवरऑल जो है, ओवरऑल जिसको हानि है वो 2000 की हुई है। अब देखो इतना हमको पता है कि एक जो है 25% के लाभ पे बिक रही ना, तो यहीं से सवाल हम पकड़ लेंगे। ये रहा हमारा सीपी और एसपी, एक 25% के लाभ पे इसने बेची यानी 4 से 5, और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो 15,000 है। कितना है, दोनों का सेलिंग प्राइस 15,000 है। तो अगर इसका 5 का मान 15,000 है मेरे भाई, समझना ध्यान से, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 3,000, यानी इसका जो रेट रहा होगा, इसका जो रेट रहा होगा 12,000। है बात कि नहीं। अच्छा अब दोनों को 15 पे बेचा है, अगर दोनों को 15 बेचा है तो मान लेते ये भी 15 बिकी होगी, यानी दोनों बिकी कितने पे 30,000 पे बिकी, समझना बात को 30,000 पे बिकी, लेकिन इसने कहा कि इसको 2,000 की हानि हुई है। इसका मतलब
इस 30,000 से 2,000 इसका सीपी बढ़ा रहा होगा। कितना बढ़ा रहा होगा? 2,000 बढ़ा रहा होगा, यानी टोटल सीपी जो रहा होगा वो 32,000 रहा होगा, तभी तो इसको 2,000 की हानि होगी। अब ये बताओ कि एक सामान इन्होंने 12,000 में खरीदा था और दोनों सामान की लागत जो थी कितनी थी? 32,000 थी। इसका मतलब जो दूसरा सामान था उसने कितने में खरीदा था? 20,000 में खरीदा था। अब देखो 20,000 का खरीद के इसने कितने में बेचा? 15,000 में बेचा ना। तो यही तो देखना था कि x% की जो हानि हुई थी, ये x% की हानि कितनी हानि थी। तो यहीं से आप अगर सिंपली इसको काटोगे, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे और इसको अगर काटोगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 और 5 तियां 15। समझना, ये चीज़ उठा के हम यहाँ लाए हैं काट के, ठीक, इसको ध्यान देना। यानी 4 से 3, यानी 4 का सामान इसने 3 में बेचा, यानी इसको हानि कितने को हुई? हानि हुई 1 की, कहाँ से? 4 से। 1/4 यानी 25% आपका आंसर होता है। तो यानी सेकंड वाले सामान पे क्या हुई थी? इसको 25% की हानि हुई थी। आया समझ में? आप वीडियो को दोबारा देखना, इसको अच्छे से समझना तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक। ये जो क्वेश्चन है इससे आसान तरीका इसको लगाने का हो नहीं सकता है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ये इस क्वेश्चन को लगाने का, ठीक। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन तो अब खत्म है, ठीक। तो आज की क्लास जो हमारी थी यहीं तक थी। ये हमारा जो है पार्ट 3 जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस में एक पार्ट और बचेगा 4 वाला, वो हम नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप तीनों क्लास अच्छे से देखिए, अपना प्रॉफिट लॉस जो है एकदम कंप्लीट करिए, ओके। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।